यहाँ मेरे पास सब कुछ है। जैसलमेर में क्या है? आज एंडी की वजह से मेरे पास इतने पैसे कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। अगर आप मुझे ये सब दे सकते हैं तो मैं आपके साथ जैसलमेर चलने के लिए तैयार हूँ। जैसलमेर में क्या है? हाँ नंदू, काकोसा कैसे हो? आप रो रहे हो काकोसा? हाँ बोल नंदू। तेरे जैसा खुदगर्ज मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे पता है काकोसा बाहर सड़क पर घूम रहे हैं रोते हुए? जरा भी शर्म हो ना विजय, तो डूबर हो। नंदू बकवास मत कर, तुझे कुछ नहीं पता। शुरुआत मैंने नहीं की थी। चुप कर विजू, चुप कर। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त माना था। विजय शेखावत खत्म हो गया। विजय शेखावत कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या स्पीड है? 100 सर। 120। सर मगर आपने पैड नहीं पहने हैं। 130। 140। सर क्या हुआ? सर आप ठीक हैं? सर Vijay, जी you have what we call a herniated disc between L4 and L5. प्लीज जरा सिंपल तरीके से बताओगे? मतलब तुम्हारी कोई पुरानी स्पाइन इंजरी है जिसे आज तुमने एग्रीवेट कर दिया है। तो ज्यादा सीरियस नहीं है ना? Well, nothing to worry about. तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? No cricket for 4 to 6 months. And complete bed rest. मैं कुछ पेन किलर्स लिख देता हूँ। That should do the trick. एंडी, मुझे बोर्ड को अपनी इंजरी के बारे में बताना होगा। फिर वो तुझे टीम से निकाल देंगे। पिछली 2 सीरीज में तेरी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें तो बहाना चाहिए तुझे टीम से बाहर फेंकने का। एंडी, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। मुझे रेस्ट के लिए बोला गया है। 4-6 हफ्ते की बात है। 4-6 हफ्ते? अरे क्रिकेट में 4-6 दिन में जिंदगी बदल जाती है। बोर्ड तुझे किसी दूसरे खिलाड़ी से रिप्लेस कर देगा। बाय चांस अगर वो खिलाड़ी अच्छा खेल गया तो तेरी जगह तो गई ना टीम से। तू चले जाना वापस जैसलमेर। बकवास कर रहा है तू एंडी। बकवास? कितने साल लगे थे तुझे इंडियन टीम में आने में? 7 साल। और अब तू 7 साल बैठकर इंतजार करना वापस टीम में आने के लिए। और ये घर, ये कार, सब चला जाएगा। एवरीथिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स अपने पैसे वापस मांगेंगे, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब तक विजय शेखावत टीम इंडिया के लिए खेलेगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं। अब ये डिसीजन तेरे हाथ में है। This is going to be one hell of a tough series for the South Africans. Let's not forget what happened last time, Pat. India beat you South Africans 4-1. But remember, Dino, the last time Vijay Shikawa had really good form. True, he did. But at the moment, he's failing now. He's failed against England. He's failed against the Australians and against Sri Lanka. Now, he has to put up and perform. The aggressive South African Andre Nyal. Oh, big swing and a miss there. Look at the bounce, lots of bounce. Oh, he's got to do something about that, Dino. Oh, big shot here. It's in the air. Lawson catches it. Oh, great catch. India in trouble. Vijay, what are you doing? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एब्सोल्युटली फाइन कोच। मुझे
ऐसा लग रहा था कि कल के मैच में तुम थोड़े अनकंफर्टेबल थे. आई होप यू आर ओके. कुछ नहीं, हल्का सा मसल स्ट्रेन था. एब्सोल्युटली फाइन. Walker, lots of bounce, lots of pace. Oh, he's got him down. Yeah. Good delivery, he's golden. He's going for a tap. Great catch. Look at the distance covered him. Oh, he's gone for 13 stumps. Oh, dear. Is this the same guy who dominated against the South Africans last season? Can't believe it. Cannot believe it. Either can I, mate. विजय शेखावत पिछले 20 मैचों में लगातार फ्लॉप रहे हैं. क्या आप उन पे अब भी भरोसा करते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. जैसे आप जानते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट. और मुझे पूरा विश्वास है कि विजय शेखावत बहुत जल्द धमाके के साथ वापस आएगा. हेलो. दादा, आपकी आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा था दादा. माफ कीजिएगा, आपने गलत नंबर लगा दिया. ये एनडी सिंह का नंबर नहीं है. यार इसकी इंजरी तो और भी खराब हो गई है. आई गेस अब सर्जरी तो करनी पड़ेगी. बिट कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन. नीरव, यार ये सर्जरी के बारे में विजय को मत बताना. वेल, कभी न कभी विजय को बता. लेट मी टेक केयर ऑफ दिस. नथिंग टू वरी प्रिंस. नीरव तुझे पेन किलर इंजेक्ट करना सिखा देगा. यू विल मैनेज. एंडी, तेरे लिए बात करना बहुत आसान है. दर्द मैं सह रहा हूं. कोच से झूठ मैं बोल रहा हूं. कम ऑन प्रिंस, बस एक सीरीज की बात है. जहां इतना बर्दाश्त किया, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले. एंड सून वी विल बी रॉकिंग. टाइगर है यार तू. पाकिस्तान की पिछले 4 मैचेस की सीरीज सभी निगाहें विजय शेखावत में पिछले 3 सीरीज से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं. क्या ये सीरीज में कुछ कमाल दिखाएंगे? बहुत ही ज्यादा दबाव है. सोहेल तनवीर की गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील और विजय शेखावत आउट. दूसरे मैच में शोएब मलिक की बॉल पर बहुत ही खराब शॉट खेलने की कोशिश. कैसा खेल रहा है ये? निकालो साले को टीम से बाहर. गेंद और क्लीन बोल्ड. विजय शेखावत फिर से फेल हुए. क्या विजय शेखावत का सूरज डूब गया है? क्या उनके करियर की पारी खत्म हो गई है? ऐसे कई सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है. The question is Vijay Shekhawat's bat from temporary or is it permanent? विजू, कोच, कल डू और डाई मैच है. अगर कल हार गए तो गई सीरीज. मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और प्लेयर को खिलाऊं, बट आई एम कंप्लीटली सपोर्टिंग यू बिकॉज आई ट्रस्ट यू. सीरीज का ये आखिरी मैच और हर इंडियन फैन चाहता है कि मैच भारत जीते. जैसा कि आप जानते हैं, भारत और अच्छी खबर ये फैंस के लिए कि विजय शेखावत की फॉर्म वापस है. 30 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय. और एक और बेहतरीन छक्का उठा दिया स्क्वायर के ऊपर से. और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आज नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल वापस है. ऑफसाइड के बाहर और उठा के मार दिया है. शानदार चौका ऑफसाइड पे. लेकिन अब थोड़ी सी थकान नजर आ रही है. बहुत ही बढ़िया 6 रन बिल्कुल बैट के बीचों बीच. बहुत ही मजे हुए गेंदबाज हैं शोएब मलिक, पर आज विजय शेखावत की फॉर्म के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही. इसी बीच ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला और उठा के मार दिया थर्ड मैन पे एक और चौका. एक बार फिर से उठा के मारा है लॉन्ग ऑफ पे. सभी गेंदबाजों की धुलाई है. और आज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मनिंदर, मुझे लगता है कि भारत को इस सीरीज में वापसी जरूर करवाएंगे. बिल्कुल कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास जब भी उन्होंने शॉट लगाई. लेकिन इस समय अगर देखें जिस तरह से अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उनकी कमर में थोड़ी सी परेशानी.
दे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट विकेट उन्होंने ले ली है और जैसे मैच ही जीत लिया है। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज जो पाकिस्तान खिलाड़ी की ये है कि ये मैच अब बिल्कुल कब्जे में आ चुका है। विजय शेखावत ने निराश किया एक बार फिर से अपनी टीम को और अपने सपोर्टर्स को, अपने फैंस को, सिर्फ चेंज से रन आउट। और जिस तरह से अपनी कमर पर हाथ लगा रहे हैं अतुल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फिटनेस प्रॉब्लम। विजय शेखावत की गैर जिम्मेदाराना पारी की वजह से भारत पाकिस्तान से ये सीरीज हार गया है। अब इस टीम में विजय के लिए कोई जगह नहीं। अब नहीं विजय शेखावत, अब और नहीं। अरे तूने तो आज हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया। जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है और वो बुलंद आवाज आज कह रही है विजय शेखावत अब चुको। क्या बात है विजय, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? ये मेरा मंदिर है आंटी, और मैंने इस मंदिर में पाप किया। हाँ तो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? सीजन खत्म हो गया, आराम से अपना इलाज करवा ले। आंखें बंद करता हूँ तो उन सबके चेहरे नजर आते हैं मुझे जिनसे मैंने झूठ बोला है। नींद नहीं आती मुझे। अरे यार नींद की गोली खा ले, कम चल चल। मैं कोच को बताने चल रहा हूँ। विजय तू पागल हो गया? एंडी मैंने गलती की है और इस गलती का पश्चाताप मुझे करना पड़ेगा। यू पश्चाताप? तू खुद तो फंसेगा, साथ में मुझे भी डुबोएगा। मैंने तेरे ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं अपने पैसे को डूबने नहीं दूंगा। बस कर एंडी, बस कर। इस पैसे के चक्कर में मैंने अपने देश, अपनी टीम और अपने दाता को धोखा दिया है। भाड़ में गई तेरी टीम, तेरा देश, तेरा दाता। भाड़ में क्या तू एंडी, भाड़ में क्या तू? नहीं बॉस्टन, डोंट गो। कोच, आपको मेरा मैसेज मिला? कोच, मुझे शर्म आ रही है इस बात पर कि मैं विजय शेखावत जैसे गद्दार खिलाड़ी का मैनेजर हूं। आज से 3 महीने पहले डॉक्टर नीरव शाह ने विजय शेखावत को अपनी पीठ की सर्जरी कराने की सलाह दी थी। कोच मैं आपको बताने ही वाला। लेकिन विजय शेखावत ने यह सच क्रिकेट बोर्ड से छुपाया, अपने कोच से छुपाया और क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने यह सच मुझसे भी छुपाया, अपने मैनेजर से। उनकी इस इंजरी की वजह से हमारे देश की टीम को बहुत सारी हार का सामना करना पड़ा। यह गद्दारी उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए की। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये सच सबके सामने करूं, ताकि विजय शेखावत जैसे गद्दार खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कोच यही बात तो मैं। चुप। काकोसा, काकोसा। वीजू ने तो मुझे जीते जी ही मार दिया था। भीड़ ने तो बस आग दी थी उस चिता को जिसमें मेरे सपने थे, मेरा सम्मान था, वो सब कुछ था जिसे मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से कमाया था।
ताता, मेरे बैट से बना हर रन और पिच पे बिताए हर पल का श्रेय सिर्फ आपको जाएगा। काकोसा, काकोसा, दादा, दादा। मिस्टर शेखावत, दरवाजा खोलिए। आपके लिए न्यूज़ है जैसलमेर से, आपके पिताजी के बारे में। मिस्टर शेखावत। डॉक्टर्स ने ये दवाइयाँ अभी मंगाई है। काका, ये सब कैसे हो गया काका? खुद करके पूछते हो? आओ शकुंतला काका, चलो। काकी, प्लीज दादा, शकुंतला काकी। चलो। हेलो मिस्टर विजय। जी सर। आई एम डॉक्टर विकास अग्रवाल। जी प्लीज कम। अरे ऐसा बेटा होने से बेऔलाद होना अच्छा है। अरे पूरा जैसलमेर का नाम मिट्टी में मिला दिया। छी। राम साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट साइड को लकवा मार गया है। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनकी उम्र के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एक बात जरूर है, आपके पिताजी बड़े ही मजबूत आदमी हैं, क्योंकि इस तरह के अटैक से इंसान सीधा कोमा में चला जाता है या फिर कभी। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने दादा को देख सकता हूँ प्लीज? जी थैंक यू। कम ऑन विजय, कम इन। राम सिंह जी, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। राम सिंह जी, दादा मुझे माफ कर दीजिए। दादा एक बार माफ कर दीजिए। दादा प्लीज, दादा मेरी क्या कर दिया नंदू? दादा को क्या हो गया नंदू? तबीयत और बिगड़ जाएगी। दादा को क्या हो गया नंदू? डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर प्लीज। कुछ को हमारे स्पॉन्सर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसलिए हम उस पर 50 करोड़। दादा विजय, ये एक सिविल केस है, इसे तो मैं 10-12 साल ऐसे ही घसीट लूंगा। एंड में तुम्हारा वो फ्रॉड एंडी सिंह वो सेटलमेंट कर लेगा। मुझे कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए। एंडी सिंह को जो चाहिए आप दे दीजिए। स्टॉप बीइंग इमोशनल विजय, तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे, एक पैसा नहीं बचेगा तुम्हारे पास। एक पैसा नहीं चाहिए मुझे इस गंदी कमाई का। नंदू, मैं बहुत अकेला हूं नंदू, कम से कम तू तो मुझसे बात कर ले। प्लीज नंदू, माफ कर दे मुझे। छोड़ो मुझे। कब तक अपने आप को अंधेरे में एक कायर की तरह छुपाता रहेगा? तू चाहता है मैं तुझे माफ करूं, दादा तुझे माफ करे, तेरी टीम, तेरे फैंस तुझे माफ करे? तो माफी मांगना छोड़ और कुछ करना। साबित करके दिखा कि तूने सिर्फ पैसे के लालच में आकर एक बेवकूफी, एक भूल कर ली जिसका पश्चाताप तू करने को तैयार है। उठा बैट और दोबारा खेल। नंदू, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं तो भूल ही गई थी कि विजय शेखावत सिर्फ पैसे के लिए खेलता है। बस कर नंदू, मैं चाहकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकता। मेरी पीठ ने जवाब दे दिया। मुझे सर्जरी की जरूरत है।
और मेरे पास पैसे नहीं। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो क्या उसे एक और मौका मिलना चाहिए दादा? अगर उसे अपनी गलती का एहसास है तो विजू की मदद करो ना दादा। काकू साहब, मैं विजू को ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रही हूँ उसकी पीठ की सर्जरी के लिए। विजू फिर से क्रिकेट खेलना चाहता है। काकू साहब, आप एक बार मिल लो विजू से। नंदू बेटा, चलो फ्लाइट का टाइम हो गया, चलो। There's nothing to worry about in the surgery, VJ. You'll be home in 2 weeks. Now you can relax, VJ. You're in the very best of hands. Thank you, Dr. Smith. Anything for you, Brett? Thank you. Thank you so much, Brett. What? You think I'm doing it for you? I'm just getting you fit so I can kick your butt down the pitch. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Don't worry विजू, just relax. सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो माँ। हाँ बेटा। अच्छा सुनो माँ, ऑपरेशन ठीक हो गया है और विजू को होश भी आ गया। करनी माँ का शुक्र है बेटा। माँ, काकूसा को ये बात बता देना। हाँ हाँ हाँ, अभी बताऊंगी। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ, मैं बाद में फोन करूँगी। तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनिए, नंदू का फोन था। सब ठीक ठाक तो है? हाँ भाई साहब, नंदू कह रही थी कि विजू का ऑपरेशन एकदम ठीक ठाक हो गया। राम सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो। अपना विजू ठीक है। No discomfort? No, better. Good, good. Sorry, Vijay, I'm breaking all hospital rules here, but can you do me a favor? Uh-huh. My son John is a crazy fan of yours, and he absolutely wanted to meet you. Yeah, sure. One moment. Come in, little fella. Wow, VJ, I really love your hook shot. Can I please have your autograph? Of course you can. Vijay Shekhawat. Boom. Thanks. You're welcome. Can I also shake your hand? Whoop. There you go, doctor. Thanks, Vijay. You're Have a good day. Bye, Maria. Bye, Doc. Medicine. Oh. Come on. Do you know where is Nandu? Oh, she went to get a coffee. You know, this is the first time she's left your side since you went into surgery. The poor girl's hardly slept a wink in 48 hours.
6 महीने का बैन अब खत्म होने वाला है और उनकी रणजी एवरेज है 76। ही इज इन टॉप फॉर्म राइट बिफोर एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी। क्या वो टीम इंडिया में दोबारा लौट सकते हैं? चलिए सिद्धू जी से ही पूछते हैं। मोहतरमा, एक पत्थर चोट खाके कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। What a dramatic comeback in the man's life. Remarkable, absolutely outstanding. कोच क्या है? कोच अगर तुम अपने सिलेक्शन के बारे में बात करने आए हो ना, जस्ट फॉरगेट इट। आई एम सॉरी कोच, मैं बस यही कहने आया। Hey Prince, superb shot. Wow, that's a lovely shot. Hey Prince, पिछली बातों को भूल के एक नई इनिंग स्टार्ट करते हैं। Once again, Andy and Viju together. Prince, देख विजय, तेरा इंडियन टीम में वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन तेरा दोस्त एंडी तुझे वापस ला सकता है। तू फिर इमोशनल हो रहा है? अरे अभी तक तेरे दाता का भूत निकला नहीं है क्या? पिछली बार तो तेरे दाता ने ऐसे खबरदार जो तूने दाता का नाम लिया। आज तेरी वजह से मेरे दाता का ये हाल है एंडी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। Excuse me, I'm sorry, no comment. No comment, no comment, no comment, I'm sorry. क्या टीम में उन्हें जगह मिलेगी? अभी टीम इंडिया के कोच दिलीप मल्होत्रा मुंबई के इंटरकॉन्टिनेंटल द ग्रैंड होटल में पहुंच चुके हैं, जहां सिलेक्शन कमेटी मेंबर आज एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम की घोषणा करने वाले हैं। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के मन में बस एक ही सवाल है, क्या विजय शेखावत को दोबारा टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा? यूसुफ पठान, रोहित शर्मा, रोबिन उत्तापा, सुरेश रैना, मुरली कार्तिक, ईशांत शर्मा, परवीन कुमार, मुनाफ पटेल। और विजय शेखावत का क्या सर? हम उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम विजय शेखावत को खिलाना चाहते हो? जेंटलमैन, हाउ कैन वी ट्रस्ट हिम? बट उसकी जो फॉर्म अभी चल रही है, इंडिया नीड्स हिम। एग्जैक्टली, 70 का एवरेज है उसका। तो ले आओ सारे चोर चक्कों को टीम में। सॉरी मिस्टर चेयरमैन, these are personal attacks. No, and I apologize for the kind of behavior from a selector. No. Gentlemen, let's take a vote. All those in favor of Vijay Shekhawat, please raise your hands. The Indian team for Airtel Champions Trophy is Dinesh Karthik, Suresh Raina, Rohit Sharma, Harbhajan Singh, Praveen Kumar, Yusuf Pathan. विजू टीयर, नो मोर टीयर। तेरा सिलेक्शन हो गया क्लियर। प्रभु ने दिया इस प्रसाद। चैंपियंस ट्रॉफी जिंदाबाद मेरे भाई। चैंपियंस ट्रॉफी। दादा, मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं दादा कि आपको आपका बेटा वापस मिलेगा। Viju, all the best, son. Thank you. काकोसा, आप ही हमेशा कहा करते थे ना कि इंसान हमेशा दो जिंदगियां जीता है। पहली जब वो जिंदगी जीना सीखता है और दूसरी जब सीखी हुई जिंदगी जीता है। विजू अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने जा रहा है आपके लिए। कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हो काकोसा?
जबरदस्त आतिशबाजी, धमाकेदार शुरुआत एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी की। बढ़िया एटमॉस्फेयर, क्या नजारा है। दुनिया की बेहतरीन 8 टीमें लड़ेंगी इस खूबसूरत ट्रॉफी के लिए। इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले ग्रुप ए में रहेंगे इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, और ग्रुप बी में होगा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच। और कल खेला जाएगा पहला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच। 2 बढ़िया टीमें, एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। और इस पूरी एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का मजा और आंखों देखा हाल लाइव आप देख रहे हैं नियो क्रिकेट पे। माँ जल्दी करो, मैच शुरू हो गया। दिनेश कार्तिक, यूसुफ पठान, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह और आज के मैच के 12th मैन रहेंगे विजय शेखावत। अगले मैच में विजय जरूर आएगा, देखना, एंड आई एम श्योर। नवाज ने कम ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फिर से गुड लेंथ पे बॉल और बल्लेबाज ने डिफेंसिव तरह से खेल दिया। रोहित शर्मा की शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया की श्रीलंका पे शानदार जीत। विजू तू तो पहले से ही जानता था कि रास्ता आसान नहीं है। प्लीज हिम्मत मत हार, देखना सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। रखता हूं नंदू। रोहित शर्मा के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दी करारी शिकस्त। दिमित्री मैस्केरेनस तैयार गेंदबाजी के लिए, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है रोहित शर्मा ने 4 रन के लिए, और इसी 4 रन के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के 108 रनों की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड पर टीम इंडिया की शानदार जीत। अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से सेमीफाइनल्स में होगा। कांटे की टक्कर रहती है जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होते हैं, और आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। विजय शेखावत आज के मैच में भी 12th मैन रहेंगे, क्योंकि टीम इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है कि अपनी जगह नहीं बना पा रहे 11 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन भारत ने 2 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। रोहित, आर यू ओके? हाँ? भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा चोट लगने की वजह से एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे। तो सिद्धू जी क्या लगता है आपको, कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? सिर्फ और सिर्फ विजय शेखावत। हेलो सर, सब अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। जानता हूं मैं। कोच, कुछ साल पहले आपके पास एक लड़का आया था। आपने उसके जोश और जुनून को देख के उसे एक मौका दिया था टीम इंडिया में खेलने का, लेकिन वो लड़का भटक गया और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यकीन तोड़ दिया उसने आपका। हक तो नहीं है कोच, लेकिन वो लड़का आपसे फिर एक मौका मांग रहा है टीम में खेलने का, और आपसे वादा करता है कि इस बार वो आपका यकीन नहीं टूटने देगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए कोच, सिर्फ एक मौका। सर, अनाउंसमेंट।
एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कल का फाइनल विजय शेखावत खेलेगा। थैंक यू। हाँ विजू। नंदू मैं कल फाइनल खेल रहा हूँ नंदू। क्या? हाँ। ऑल द बेस्ट विजू। हाँ नंदू। विजू कल फाइनल खेल रहा है। देश के लिए जा रहा है, सीने से लगा कर रखना। रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक की साझेदारी ने जान डाल दिया मैच में, रोमांचित कर दिया भारतीय फैंस को। ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर 388 के जवाब में भारतीय टीम अब 150 पे चार। खिलाड़ियों के सारे खेल दिया इस बार, बहुत ही बढ़िया ग्लांस, एक और बाउंड्री रॉबिन उथप्पा के नाम। नंबर बहुत जरूरी है भारत के लिए इस साझेदारी का बने रहना। भारत का स्कोर 107 पर 4 और साइमन कार्टिच अपनी अगली बॉल के साथ पुल कर दिया इसे, एक और रोप्स के ऊपर से 6 रन। कार्तिक ने आके जो साथ निभाया है उथप्पा का, वो काबिल तारीफ है। और इस जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता था अगर ये मैच जीतना है भारत को, क्योंकि इसके बाद आने वाले बैट्समैन है विजय शेखावत, जिन्होंने कि अपना आखिरी मैच खेला था 6 महीने पहले। देख ली अगली गेंद ऑफ के बाद फ्लैट करने की कोशिश, बाहरी किनारा और बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। 75 रन बनाए रॉबिन उथप्पा ने और 5वां विकेट खो दिया भारत ने 170 रन के स्कोर पर। अभी भी 218 रन की दरकार है भारत को, औसत चाहिए लगभग 9 रन की। एक बार फिर से मुसीबत में भारत। और अब विजय शेखावत आएंगे बैटिंग करने। 6 महीने के बाद उनको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है विजय शेखावत के सामने, क्योंकि 9 रन से भी ज्यादा की औसत चाहिए और ऐसे दबाव में इस औसत का पीछा करना आसान नहीं रहता, और खासकर से ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसको काफी दिनों से अनुभव ना हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का। पूरे क्राउड में भी पहली बॉल का सामना करेंगे विजय शेखावत। ब्रेटली तैयार, पहली बॉल 6 महीने के बाद, और ऐसा लगता है जैसे ब्रेटली को भी पता है कि काफी टाइम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दबाव होगा उनके ऊपर अच्छा खासा। तो जवानी होगी पहले। बहुत ही जबरदस्त छक्का, ऐसा लगता है मनिंदर ने एक ही गेंद में अपनी आंखें कमा ली है विजय शेखावत ने। और ब्रेटली जैसे गेंदबाज को ऐसी शॉट लगाना कोई आसान काम नहीं, और अगर भारत को ये मैच जीतना है तो ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी। एक और बढ़िया शॉट, इस बार कवर भी रखे सर के ऊपर से, एक और बाउंड्री। तो इसी के साथ एक और चौका, शॉट की डॉक्टर के बाद कोई मौका नहीं है साइमंस के पास। शॉट टू गेंद और जबरदस्त पंच शॉट दिनेश कार्तिक का, एक और से एक और बाउंड्री विजय शेखावत के नाम। स्पिन घुमा दिया है दिनेश कार्तिक ने, और इसी शॉट के साथ दिनेश कार्तिक के 50 रन पूरे। और कार्तिक की इस हाफ सेंचुरी के साथ भारत का स्कोर हो गया है 211, 5 विकेट के नुकसान। बहुत ही मैच्योर पारी खेली है दिनेश कार्तिक ने, क्योंकि अब भी जरूरत है भारतीय टीम को 9 रन करने की। और एक नजर की शॉट के लिए ऑफसाइड के थ्रू एक और बाउंड्री, एक और शॉट, डबल आउट होने का मौका मिल गई। 6 रन गैर लग गया फरीदा का। भारत 232 में 5, अभी भी 156 रन चाहिए 104 गेंदों में। एक और गेंद, 44 रन पे पहुंच चुके हैं विजय शेखावत। सिर्फ 14 गेंदों में एक शॉट दूर है विश्व रिकॉर्ड से, सनत जयसूर्य का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड। स्टूट क्लॉक की अगली गेंद और उठा दिया है विजय शेखावत ने, 6 रन, और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। फास्टेस्ट 50, 4 चौके और 4 छक्के लगाए इस पारी में विजय शेखावत ने, और बहुत ही भाग्यशाली है जिस किसी ने भी ये पारी देखी है। बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है कि ये पारी जो है शायद अब विश्वास दिला देगी भारतीय टीम को कि ये मैच जीता जा सकता है। तो 9 रन की औसत मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, और बहुत मैच्योरिटी से बल्लेबाजी की है विजय शेखावत ने। इसी के साथ एक खूबसूरत सिंगल, चौके और छक्के तो लगाए हैं, पर खास तौर से सिंगल्स लेने से भी चूके नहीं विजय। कार्तिक पहुंचे 64 रनों पे, और इस साझेदारी अपना धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल, और जितनी तारीफ करें इन दोनों खिलाड़ियों की उतनी कम होगा, क्योंकि 116 रन की पार्टनरशिप होगी और इस बीच कार्तिक आउट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 64 रन बनाकर आउट हुए कार्तिक। छठा विकेट खो दिया भारत ने 286 रन के स्कोर पर। और अभी भी 102 रन चाहिए भारत को, सिर्फ 62 गेंदों में लगभग 10 रन प्रति ओवर और सिर्फ 4 विकेट हाथ में। अगले खिलाड़ी अब क्रीज पे आ रहे हैं भारत के लिए, यूसुफ पठान। वैसे तो माना जाता है मनिंदर गेंदबाज हैं, पर मुझे लगता है कि इनमें दम है बल्लेबाजी करने का। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन देखना ये कि इस प्रेशर सिचुएशन में आकर तो क्या कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। पहली बॉल का सामना करेंगे ब्रैड हॉक की। पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं यूसुफ पठान। हैट्रिक का मौका वहां पर ब्रैड हॉक के लिए, और जितने दर्शक यहां पर मौजूद मैदान पर बहुत ही निराश। यही खासियत है ऑस्ट्रेलियन टीम की मनिंदर, जब हारते हारते वो एक ऐसी वापसी करते हैं कि दूसरी टीम की कमर तोड़ देते हैं। निराशा सबके चेहरों पे। प्रवीण कुमार की अब जिम्मेदारी है कि हैट्रिक ना होने पाए। बहुत जरूरत है एक साझेदारी की, कुछ साथ दें विजय शेखावत का क्रीज पे। तो समझदारी दिखानी होगी। ब्रैड हॉक तैयार, हैट्रिक बॉल बैकफुट पे और बचा ली हैट्रिक। प्रवीण कुमार ने समझदारी दिखाई कि बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। तो स्कोर अभी भी 286 पे 7। तो अगर इक्वेशन देखी जाए मनिंदर, तो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। हालांकि भारत ने 2 विकेट थोड़े ज्यादा खर्च किए। वहीं पर इक्वेशन गलत हो गई अतुल, क्योंकि 2 विकेट ज्यादा खो दिए हैं। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी देख रहा है विजय शेखावत के ऊपर, इस तरह की बैटिंग करते। सीधा उनके हेलमेट के अंदर से बॉल लगी, गिर गए हैं वहां पर विजय शेखावत। ब्रेटली एकदम से उनके पास आए, ऐसा लगता है जैसे बहुत जोर से चोट लगी है उनको, और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है इंडियन टीम के लिए। इस एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी में खून निकल रहा है उनके माथे से। ब्रेटली भी काफी चिंतित नजर आ रहा है मनिंदर, पर कई बार ऐसा देखा है कि जो डिफरेंस रहता है पीक में और वाइजर के बीच में से, कई बार बॉल वहां से निकल जाती है, खतरनाक इंजरी, और जिस जगह लगी है वहां से मुझे लगता है कि खून के अलावा देखना ये होगा कि कितना उन्हें असर पहुंचा है। कई बार इस जगह बॉल लगने पे बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है। बिल्कुल, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब टेम्पल पर चोट लगे अतुल, तो फोकस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर दोबारा बैटिंग करने आ भी सकते हैं या कर भी सकते हैं, सो देखना ये होगा कि कितनी उनको चोट आई है और क्या वो दोबारा बैटिंग कर पाएंगे इस मैच में या नहीं। और अगर दोबारा बैटिंग नहीं कर सकते तो ये मैच हम कह सकते हैं भारत की मुट्ठी से निकल चुका है। और अब पंकज सिंह आए बल्लेबाजी करने। अभी भी भारत को 75 रन चाहिए 47 गेंदों में, और टेलेंडर्स के बलबूते पे ये मैच जीत पाना लगभग भारत मुसीबत में। पंकज सिंह तैयार ब्रेटली का सामना करने के लिए। सीधी गेंद और बचा लिया पंकज सिंह ने अपने आप को। मनिंदर टेलेंडर्स के लिए ब्रेटली जैसी गेंदबाज को ये बेहोश हो चुका है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। Alok, get an ambulance immediately. यहाँ पे प्रवीण कुमार और पंकज सिंह कोशिश हालांकि बहुत कर रहे हैं। अब टेलेंडर्स से लगभग 12 रन प्रति ओवर की उम्मीद रखना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल नामुमकिन सा है ये। सर आपसे कोई बात करना चाहता हूं। अभी कोई इंटरव्यू नहीं। ओके सॉरी। हेलो हेलो, मैं विजय की फ्रेंड बात कर रही हूँ। विजय कैसा है? मैम, इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप बाद में फोन कीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं हेलो। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं इस मैच को लेके, क्योंकि विजय शेखावत को क्रीज से हटाने के बाद उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। ओह विजय लेट जाओ विजय। स्कोर क्या है? अरे तुम स्कोर के बारे में मत सोचो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हो तुम?
Simon, where is the bloody ambulance? बाथरूम जा। अब तो केवल औपचारिकता सी रह गई है अतुल इस मैच में, क्योंकि ब्रेटली तैयार, गेंदबाजी करेंगे प्रवीण कुमार को। ढीले हाथों से खेला, सिंगल चुरा लिया। तो यह बात साफ है कि भारतीय टीम बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा रही और बाल बाल बचे। विजय, 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 क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, मुझे एक और पेन किलर दे दीजिए। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूं। विजय, रिक्वायर्ड रन रेट 11 से ऊपर जाता हुआ और बिना विजय शेखावत के ये रन बनते नजर नहीं आ रहे। खबर ये मिली है शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाए। खराब बॉल थी लेग स्टंप के बाहर। तुम बेवकूफी कर रहे हो विजय। डोंट गेट इमोशनल। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? देखिए ना सर, ये सुनता नहीं है। सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं खेलना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो विजय। सर, इसे कोई इंटरनल इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी जान को खतरा हो सकता है सर। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। कोच प्लीज मुझे खेलने दीजिए। प्लीज, आई कैनॉट अलाउ दिस। सर वो मेरा डिसीजन है। तुम्हारा नहीं, ये डिसीजन मेरा है। इस पूरी टीम की जिम्मेदारी मेरी है। एंड माई फाइनल डिसीजन इज कि तुम नहीं खेलोगे। कोच प्लीज कोच। प्लीज, बस विजय, बस। कोच, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। भारत इस मैच में पिछड़ता हुआ 324 पे 7 और क्लीन बोल्ड। पंकज सिंह संभाल नहीं पाए इस गेंद को स्टुअर्ट क्लार्क की और ये मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की झोली में। अब कोई मौका नहीं है भारत के पास इस टारगेट को अचीव करने का, क्योंकि 388 रन चेज करने हैं। 8 विकेट खो दिए हैं और विजय शेखावत इंजर्ड होकर वापस लौट चुके हैं। मेरे हिसाब से तो ये ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में है। तो अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के हो चुका है 12 रन प्रति ओवर और ऐसा लगता है कि भारतीय सपोर्टर्स ने भी हार मान ली है, क्योंकि स्टेडियम धीरे धीरे खाली होता चला जा रहा है। और इसी बीच स्टुअर्ट क्लार्क की गेंद, कोई रन नहीं। ब्रैड हॉग का सामना करेंगे प्रवीण कुमार और कोई रन नहीं। और अब रिक्वायर्ड रन रेट 14 से ऊपर निकलता हुआ भारतीय खेमे में निराशा का माहौल। गेंदे और 52 रन बनाने हैं भारतीय टीम को। सिर्फ 2 विकेट हाथ में। आरपी सिंह सामना करेंगे कैटिच का। आसान सा सिंगल, पर जहां चौके छक्कों की जरूरत है वहां सिंगल से काम नहीं चलेगा। भारत के लिए बहुत मुश्किल काम। 50 रन अभी भी चाहिए भारत को। सिर्फ आरपी सिंह और प्रवीण कुमार क्रीज में हैं। तैयार अपने ओवर की आखिरी गेंद क्लिक किया था। सिंगल लेने की कोशिश, बहुत जबरदस्त फील्डिंग अपनी बॉलिंग पर डायरेक्ट हिट। और यहाँ पर एक मौका ऑस्ट्रेलिया के लिए इस एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने का। तीसरे अंपायर की मदद ली है ग्राउंड अंपायर ने और रिप्ले से साफ जाहिर है कि प्रवीण कुमार आउट। और ये तीसरे अंपायर का फैसला, प्रवीण कुमार रन आउट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की झोली में ऐसा लगता है ये चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि विजय शेखावत का बाहर आना बहुत मुश्किल है। सिर पे जिस तरह की चोट है, डॉक्टर्स ने भी कहा उन्हें कि वो नहीं खेल पाएंगे। कोच, आप ही ने तो कहा था कि 100 करोड़ हिंदुस्तानी अपने सपने हम 11 खिलाड़ियों के जरिए जीते। इनके सपनों को कभी टूटने मत देना कोच। मैंने कई बार इनके सपने तोड़े,
आज मौका मिला है इनके सपनों को पूरा करने का। आज मैं इनके सपने नहीं टूटने दूंगा। विजय, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अंपायर से गुफ्तगू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या किया जाएगा। क्राउड भी वापस जाना शुरू हो गया, निराश यहाँ पर पूरी जनता। एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की झोली में, निराश ड्रेसिंग रूम। और अतुल ये क्या? बहा जो खून तो ये खून रुक भी जाएगा, मगर ये लम्हा जो बीता तो फिर ना आएगा। कमाल है, मैंने ऐसी बहादुरी बहुत कम देखी है क्रिकेट के मैदान पे। शायद वो कुंडे का चेहरा जो वेस्ट इंडीज में जबड़ा ढूंढने के बाद गेंदबाजी करते हुए वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है। और भारतीय समर्थकों को भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है पूरे मैदान में। तो मुझे तो याद आता है महेंद्र अमरनाथ के मुंह पर 27-28 स्टिचेस लगे थे वेस्ट इंडीज में, उसके बावजूद वो खेलने उतरे थे मैदान पर अगले दिन, हालांकि क्योंकि दिन का खेल खत्म हो रहा था। तो देखना अब ये है कि विजय शेखावत 12 बॉल में जो 50 रन चाहिए वो बना सकते हैं नहीं। तैयार और नो बॉल का इशारा, लंबा छक्का मारा है विजय शेखावत ने और इसी शॉट के साथ उनकी सेंचुरी भी हुई। शानदार शॉट, हैरान कर दिया। और केरल खिलाड़ी भी हैरान है कि जिस खिलाड़ी के सिर पे इतनी जोरदार चोट लगी है वो ऐसा शॉट कैसे मार गया। और अब 12 गेंदों में 43 रन चाहिए भारतीय टीम को। ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर काफी खुश, उम्मीदें जाग उठी है। जिस तरह का जज्बा दिखाया है, लगाई है, हल्की सी निराशा जरूर दिख रही है ऑस्ट्रेलिया के कैंप में। और बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता है महेंद्र की भूख और विश्वास में ये रन नहीं बना पाएंगे। ब्रेटली ने जिस तरह से बात की स्टुअर्ट क्लार्क अगली गेंद, फ्री हिट गेंद, स्टुअर्ट क्लार्क तैयार और फिर से शॉट पिच को आउट कर दिया है विजय शेखावत ने। एक और छक्का, फ्री हिट बॉल पे 6 रन, एक और छक्का। बहुत जबरदस्त शॉट, स्टुअर्ट क्लार्क बहुत ही परेशान। इससे ब्रेटली ने आपके ऊपर ग्राउंड यहाँ पर काफी कुछ दिख रहा है। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, बहुत अच्छी पोजीशन में आए थे दोनों के ऊपर से, एक और 6। और अब चिंता है बढ़ गई होगी ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं विजय शेखावत। ऐसा लगता है कि मैच अब थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं भारत की तरफ। भारत का स्कोर 357 पे 9 और अब 31 रन चाहिए 10 गेंदों में। 3 छक्के लगा चुके हैं विजय शेखावत। देखें इस गेंद पे क्या करते हैं। गेंद से वाला शॉट मारा है, बाउंस कराने की कोशिश, अंडरकट करके बॉल के ऊपर से एक और 6। घुटनों पे हाथ रख दिए स्टुअर्ट क्लार्क ने। विजय शेखावत जानते हैं कि बिल्कुल अब भारत इस मैच को जीतने के करीब आ चुका है। 4-6 लगा दिए हैं। 6 लगाने वाले एक ओवर में केवल 4 ही बैट्समैन ने दुनिया में, गैरी सोबर्स ने लगाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रवि शास्त्री ने लगाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और इस बीच 5वां छक्का, क्या टाइमिंग, क्या मौका। और अब एक और चीज पर सबकी नजर है कि क्या यहाँ पे विजय शेखावत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे 6 छक्के लगा के। भारतीय जीत भी एक पॉसिबिलिटी बनती जा रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया पोजीशन में आके बाउंस कराने की कोशिश की, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन, एक छक्का छक्का। और ये तीसरा विजय शेखावत ने 6 छक्के लगा दिए हैं लगातार एक ही ओवर में। ऐसा लगता है कि नामुमकिन को मुमकिन करने आए हैं विजय शेखावत, क्योंकि अब 13 रन चाहिए सिर्फ 7 गेंदों में। और जरूरी यह है भारत के लिए कि स्ट्राइक विजय शेखावत के पास रहे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने तो यही किया है, सभी खिलाड़ियों को अंदर ले आए सिंगल रोकने के लिए। देखना यह है कि विजय शेखावत अब किस तरह की सोच रखते हैं, सिंगल लेने जाएंगे या फिर से 6 लगाने की कोशिश करेंगे। समझबूझ के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेली, थोड़े से फिसले जरूर थे लेकिन सिंगल लेने में कामयाब हुए। इंटेलिजेंट क्रिकेट जिस रिदम में आ चुके हैं विजय शेखावत, ऐसा लगता है कि मैच निकाल कर ले जाएंगे आखिरी ओवर में, जब केवल 12 रन चाहिए भारत को अब जीतने के लिए। आखिरी ओवर करेंगे ब्रेटली। बढ़िया टाइमिंग के साथ बॉलर के ऊपर से एक
एक और छक्का चाहिए विजय शेखावत के बल्ले से ये मैच जीतने के लिए। ब्रेटली तैयार, अगली गेंद और नीचे खेला है, प्लेस किया है, 2 रन लेना चाहते हैं, आसानी से हो जाएंगे पर नहीं। आरपी सिंह फिसल गए, विजय शेखावत वापस आना चाहते हैं पर नहीं हो पाएगा और स्ट्राइक हाथ से निकल गई। बॉल पे सिंगल लेना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के पास भी बहुत अच्छा मौका, जानते हैं कि सिर्फ 1 विकेट बची है और ब्रेटली यॉर्कर की फिराक में, और अब आदमी के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है कि किसी तरह सिंगल निकाले। टक्कर हुई यहाँ पर, गिर गए हैं विजय शेखावत और ऐसा लगता है जैसे उनके सर पर दोबारा से चोट लग गई है। बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा गया है अंपायर का कि बताएं कि रन आउट है कि नहीं, क्या ये मैच भारत के हाथ से निकल गया है। पर चिंता का विषय है कि विजय शेखावत जिन्हें पहले ही चोट लगी हुई है वो अपना थोड़ा सा सर पकड़े हुए हैं। विजू तुम ठीक हो ना? फिजियो को बुलाओ। और अब इशारा किया उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ कि देखे विजय को, और इस बीच अगर नजर डालें रिप्ले पे, जोरदार टक्कर तो जरूर हुई है पर साथ ही साथ बहुत ही करीबी मामला है रनआउट के लिए भी और थर्ड अंपायर के लिए भी बहुत मुश्किल डिसीजन, और सारा हिंदुस्तान इस समय टेंशन में। तीसरे अंपायर के फैसले का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि मैच जीतिए, लेकिन नॉट आउट। विजू चलो जल्दी से खड़ा हो जाओ। अब सिर्फ 4 रन चाहिए 3 गेंदों में। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच आ चुका है। स्ट्राइक लेंगे विजय शेखावत, चोट तो लगी है उनके सर में। तो जिस तरह से आंखें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे उनको सही दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल मनिंदर, मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं जब सिर पे बॉल लगता है या सिर पे एक झंझाहट सी होती है तो कई बार नजरें जो है फोकस नहीं कर पाते गेम के ऊपर, और बार बार जैसे सिर हिला रहे हैं मुझे लगता है कि जरूर कोई दिक्कत है। 3 बॉलें और 4 रन चाहिए। ब्रेटली तैयार अगली गेंद के लिए विजय शेखावत को, विजय शेखावत ने घुमा दिया है, एक स्लॉग शॉट, भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा नहीं लगा, कोई रन नहीं, और नाराज हैं अपने आप से। ऐसा लगता है कि बॉल ठीक से नजर नहीं आई और ये बात को नोटिस किया माइकल हसी ने भी, और अब आरपी सिंह भी उनके पास आए हैं पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। और अभी भी 2 गेंदों में 4 रन चाहिए भारतीय टीम को, और मुझे पूरा यकीन है कि इस समय पूरा हिंदुस्तान और सारे क्रिकेट प्रेमी एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि विजय शेखावत इस मैच में भारत को जीत दिलाए। ब्रेटली के ओवर की 5वीं बॉल, अब फिर से मिस कर गए। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल लाइन में ही नहीं आ रहे, जिस तरह से पहले छक्के लगाए थे बयां करता है कि ये इस वक्त बॉल को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे हैं। तो माइकल हसी बहुत चालाक शातिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये बात नोटिस की और बिल्कुल ब्रेटली से बात की है। Hey Brett, I'm sure he can't see. Follow Mallorca, yeah? Let's go. विजू लास्ट एक बॉल पीछे, क्या सोचा? चल गुड लक। चलता है ना, चलता है मुझे की वक्त। आखिरी बॉल, बहुत ही टेंस सिचुएशन, 4 रन